हेलो बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी, आपका दूसरा वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर लेसन 2 का है। देखिए क्या है आपका प्रश्न, क्या पूछ रहा है। नंदू की माँ उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान क्यों देती थी। नंदू की माँ को अपने बेटे से बहुत लगाव था। वो चाहती थी कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे और अच्छा इंसान बने। दूसरा है, नंदू की माँ क्यों फूली नहीं समाती थी। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए। नंदू पढ़ाई में होशियार था। मास्टर जी कक्षा में सबको उसका उदाहरण दिया करते थे, इसलिए नंदू की माँ फूली न समाती थी। मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। तीसरा क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि नंदू के दादाजी उसे बहुत प्यार करते थे। दादाजी नंदू के साथ घूमने जाते, कभी उसे बाजार ले जाते तथा कभी खिलौने दिलाते। दोनों दिन भर खूब खेलते थे। नंदू उनके साथ खुश रहता था। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 5वां है, नंदू की माँ ने नंदू और उसके दादाजी को क्या समझाया। नंदू की माँ ने नंदू को कहा कि यदि तुम अभी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रखोगे तो कभी आगे चलकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो आदत बचपन में बन जाती है वह कभी नहीं छूटती। पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो ऐसे नहीं बन पाओगे। फिर नंदू की माँ ने दादाजी को समझाते हुए कहा, बाबूजी, हमें बच्चों से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आवश्यक हो और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा न उत्पन्न हो। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। आपका 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखिए 6वां है, अंत में दादाजी ने नंदू को पढ़ाई के बारे में क्या समझाया। दादाजी ने नंदू को समझाया कि तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज से पहले पढ़ाई, उसके बाद खेल कूद। ये आपका 6वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब देखिए प्रश्न खा में क्या पूछ रहा है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरो। यहाँ है नंदू कक्षा, बीच में आप लिखेंगे खाली जगह में 3 पढ़ता था। दूसरा, उसकी माँ पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती थी। मास्टर जी सभी बच्चों को नंदू का उदाहरण देते थे। दिन भर दादाजी और नंदू खूब खेलते थे। एक दिन नंदू के मास्टर जी नंदू के घर पहुँचे। 6वां, तुम अभी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रखोगे तो आगे चलकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब देखिए 6वां आपका क्या है, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाओ। अब देखिए यहाँ दिया है ना, पहला आपका दिया है, नंदू की माँ उसका ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ दिया है, यहाँ जो है आपको लिखना है गलत। ये गलत है। नंदू की माँ उसका ध्यान देती थी। नंदू को कक्षा में प्रतिदिन सजा मिलती थी। ये भी आपका गलत है। दादाजी के साथ नंदू दिन भर खूब खेलता। ये सही है। मास्टर जी नंदू की शिकायत करने घर आए। ये भी आपका सही है। माँ ने नंदू और उसके दादाजी को समझाया। ये भी आपका सही है। नंदू के दादाजी नंदू की माँ से बहुत नाराज़ थे। ये आपका गलत है। देखिए आपका आ गया भाषा ज्ञान। इसमें नीचे नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनके समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखने हैं। मास्टर, यहाँ आप जो एक लाइन है यहाँ खाली है, यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षक, यहाँ अध्यापक। फिर उचित है, सही, ठीक, आदर, मान, सम्मान। चिंता है, इसका परेशानी, दुविधा। फिर रुचि, पसंद, अभिरुचि, स्वीकार, ग्रहण, लेना। इस तरह आपका ये भी पूरा हुआ। अब देखिए खा में नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया क्या होता है, जो हम करते हैं। तो यहाँ है नंदू स्कूल जाता है। ये जाता है आपका जो है ये क्रिया हुआ। यहाँ लाइन ऐसे कर देंगे। माँ नंदू के लिए खाना पका रही है।
यहाँ पका रही, ये आपको लाइन ऐसे पेंसिल से लाइन करना है। दादाजी गांव से नंदू के पास रहने के लिए आए। इसमें जो है आए शब्द ये आपका क्रिया है। नंदू दादाजी के साथ खेल रहा है ये भी आपका जो है क्रिया है। माँ मास्टर जी के लिए चाय नाश्ता ला रही है। यहाँ नाश्ता ला रही है ये भी आपका जो है क्रिया है। नंदू दादाजी के साथ सो रहा है, यहाँ जो है सो रहा है ये आपका जो है ये क्रिया है। दादाजी नंदू के लिए खिलौने लाए। दादाजी नंदू के लिए खिलौने लाए, ये लाए शब्द ये भी आपका जो है क्रिया है। देखिए गा है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान में रखते हुए 5 वाक्य लिखिए। पहले में आप लिखिए छात्र स्कूल में पहुँचते हैं। दूसरा है चपरासी घंटी बजाता है। तीसरा है सभी अध्यापक तथा बच्चे प्रार्थना सभा में एकत्र होते हैं। चौथा आपका है 3 छात्र प्रार्थना बोल रहे हैं। पांचवा आपका है सभी बच्चे लाइन बनाकर खड़े हैं। इस तरह आपका ये लेसन 2 पूरा हुआ। इसको आप याद करेंगे और लिखेंगे भी। धन्यवाद।